नमस्कार, मैं राजेश कुमार वर्मा, प्रवक्ता आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, महाराष्ट्र ललितपुर। विषय शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर। आज का टॉपिक है शिक्षण के उद्देश्य। शिक्षण के उद्देश्य एक उद्देश्यपरक प्रक्रिया है जिसके निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं। नंबर 1 ज्ञानात्मक उद्देश्य, नंबर 2 है भावात्मक उद्देश्य, नंबर 3 है कौशलात्मक उद्देश्य। अब बारी बारी से एक एक करके हम उद्देश्यों के बारे में जानते हैं। नंबर 1 है भावात्मक उद्देश्य। भावात्मक उद्देश्य यानी कॉग्निटिव एम्स क्या क्या होता है हमारा। बालक अपनी भाषा, स्वयं की जो भाषा होती है उसका ज्ञान प्रदान करता है कि हम कौन सी भाषा बोलते हैं। उसको जो है ज्ञानात्मक उद्देश्य के द्वारा वो सीखता है। नंबर 2 है अपनी भाषा द्वारा अन्य व्यक्तियों से संपर्क बनाने की क्षमता का विकास करता है। बालक जो भी भाषा सीखता है उससे अन्य व्यक्तियों से वो बात करके उनसे संपर्क बना सकता है और उस बालक के अंदर ऐसी क्षमता विकसित हो जाती है भाषा सीखकर, है ना। नंबर 3 है बालक को अपने हाव भाव विचार को व्यक्त करने की क्षमता का विकास होता है। बालक के अंदर जो है हाव भाव विचारों को व्यक्त करने की क्षमता विकास होती है। नंबर 4 है मानसिक शक्तियों का विकास। ज्ञानात्मक उद्देश्य के से जो है बालकों के अंदर मानसिक शक्तियों का विकास होता है, यानी उसके मानसिक स्तर बहुत बढ़ जाता है। ठीक है। नंबर 5 है धर्म नैतिकता सामाजिक मापदंड का ज्ञान देना। जो ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है बालकों के अंदर धर्म के प्रति क्या क्या हमारे आस्था होनी चाहिए, नैतिकता हमारी कैसी होनी चाहिए, है ना, सामाजिक मापदंड समाज में हमें कैसे रहना चाहिए, उसके बारे में भावनात्मक जो हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य है उसके बारे में बताता है। नंबर अगला है जीवन का अर्थ समझाने की क्षमता उत्पन्न करना। जीवन में हमें कैसे जीना है, किस प्रकार से हमें चलना है, ये सारी चीज़ें ज्ञानात्मक उद्देश्य बालकों को सिखाता है। नंबर अगला है भावात्मक उद्देश्य। भावात्मक उद्देश्य यानी अफेक्टिव एम्स क्या होता है। अफेक्टिव एम्स में भावों से संबंधित है ना, इमोशंस, मोरलिटी, है ना, रिलीजन्स क्या होते हैं, इनके बारे में ज्ञान दिया जाता है। जैसे नैतिकता व धार्मिक भावों का विकास करना, नैतिकता और धार्मिक भावों का विकास करना होता है। नंबर 2 है संवेदनशील करना। बच्चों के अंदर सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता बनाना, बच्चों को संवेदनशील बनाना, है ना। बालकों को अपने भाव विचारों को प्रकट करने की क्षमता का विकास करना। जो भी बालकों के अंदर भाव प्रकट होते हैं उनको व्यक्त करने की, भावों को प्रकट करने की क्षमता का विकास यह उद्देश्य करता है। संवेगों का नियंत्रण व प्रशिक्षण देना। जो भी उनके अंदर संवेग उत्तेजनाएं आती हों और उनको प्रशिक्षण देना भी इस उद्देश्य का एक कार्य है ना। नंबर अगला है मानसिक क्षमता का विकास करना। मानसिक क्षमता भी इससे विकसित होती है। नंबर अगला है सत्य निष्ठा के भाव का विकास व स्थायित्व विकास करना होता है। बालकों के अंदर सत्य, कृतज्ञता, निष्ठा के भाव का विकास करना होता है तथा इनको स्थायित्व प्रदान करना होता है।
ये हमेशा बने रहते हैं। अगर बालक शुरुआती दौर में ये सब सारी चीज़ें सीख लेता है तो वो उसके पूरे जीवन को इसी क्रम में स्थापित कर देता है, यानी कांस्टेंट कर देता है। नंबर अगला है राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना का विकास करना। भावनात्मक उद्देश्य से बालकों के अंदर राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना विकसित होती है, जो हमारी नई जनरेशन के लिए बहुत ही आवश्यक है। नंबर तीसरा है कौशलात्मक उद्देश्य। कौशलात्मक उद्देश्य बालकों के अंदर जीवन के लक्ष्य का निर्धारण करने हेतु होती है। बालक को एक लक्ष्य प्रदान करने में या अपना लक्ष्य निर्धारण करने में सहायता प्रदान करता है। जीवन व्यापन के लिए कार्य कुशलताओं के चयन हेतु सक्षम बनाता है। जीवन में क्या क्या हमें काम करने, इसके लिए बालकों को सक्षम बनाता है। नंबर अगला है बालक को परिवार व समाज में समायोजन करने की क्षमता का विकास करता है। नंबर अगला बालक के अंदर श्रम के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है और श्रम हेतु प्रेरित करता है। बालकों के अंदर श्रम करने के लिए उन्हें प्रेरित करता है। बालक को अपनी योग्यताएं और क्षमताओं के अनुसार सर्वोत्तम व्यवसाय चयन करने के लिए पथ प्रदर्शन करता है। बालकों को जैसी क्षमता है उसके अंदर, उसके अनुसार उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, यानी पथ प्रदर्शित, उन्हें रास्ता दिखाता है। बालक उत्तम सामाजिक संबंध स्थापित करने की क्षमता का विकास करता है। बालक के अंदर जो है उत्तम सामाजिक संबंध, समाज में कैसे संबंध बनाने चाहिए, इसके लिए उनके अंदर क्षमता विकसित करता है। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कल नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। धन्यवाद।